नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। मैं अतुल पांडे हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। मंजिलें आसान होती हैं जब हौसलों में जान होती हैं। आज हम इंडियन करेंसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 100 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है लाल किला, तीसरा ऑप्शन है सांची का स्तूप और चौथा ऑप्शन है रानी की बाग। तो हमारा ऑप्शन सही होगा रानी की बाग। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पाटन में स्थित है। इस नोट की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 142 mm और चौड़ाई कितनी है? 66 mm। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 50 के नए नोट पर पिछले हिस्से पर किसकी आकृति छपी गई है? पहला ऑप्शन है रानी की बाग, दूसरा ऑप्शन है हम्पी और तीसरा ऑप्शन है लाल किला और चौथा ऑप्शन है सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सही होगा हम्पी। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और इस नोट की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 135 mm और चौड़ाई कितनी है? 66 mm। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 17। तो हमारा आंसर सही होगा 17। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 200 के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? पहला ऑप्शन है लाल किला, दूसरा ऑप्शन है हम्पी, तीसरा ऑप्शन है सांची के स्तूप और चौथा ऑप्शन है रानी की बाग। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सांची के स्तूप। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इस नोट की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 146 mm और इसकी चौड़ाई कितनी है? 66 mm। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 500 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? पहला ऑप्शन है लाल किला, दूसरा ऑप्शन है हम्पी, तीसरा ऑप्शन है सांची के स्तूप और चौथा ऑप्शन है रानी की बाग। तो हमारा ऑप्शन है लाल किला। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इस नोट की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 150 mm और चौड़ाई कितनी है? 66 mm। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? पहला ऑप्शन है लाल किला, दूसरा ऑप्शन है मंगलयान, तीसरा ऑप्शन है सांची के स्तूप और चौथा ऑप्शन है रानी की बाग। तो हमारा ऑप्शन होगा मंगलयान। इस नोट की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 166 mm और चौड़ाई कितनी है? 66 mm। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो हमारा आंसर सही होगा मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला ऑप्शन है शेयर बाजार, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन है SBI। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को दोस्तों। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? उर्जित आर पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम जी राजन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा शक्तिकांत दास।
दोस्तों इसके पहले कौन थे? उर्जित पटेल। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1965। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों 1969। और इसका पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। तो हम अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।